वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एलआर सर्किट पर बेस्ड है। क्वेश्चन एक बार सुने, फिर इसके बाद हम सोल्यूशन की बात करते हैं। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, जो हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई है ना, उसका वोल्टेज 100 है और फ्रीक्वेंसी 50 है, कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी, इंडक्टेंस मीन L, एंड रेजिस्टेंस 25 ओम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द करंट। देखिए, हमने डायग्राम से आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया, थोड़ा सुन लें। क्वेश्चन हमारा एलआर सर्किट है। देखिए, इंडक्टर को हम लोग L से डिनोट करते हैं और इसके वोल्टेज को हम लोग VL कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कभी नीड होती है तो हम VL, और इसके लिए हम VR यूज करते हैं। ये L की वैल्यू हमारी 100 मिली हेनरी है और R की वैल्यू कितनी है? 25 ओम है। क्वेश्चन में सप्लाई का वोल्टेज आपको 100 गिवन है और फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया करंट फाइंड करिए और फेज फाइंड करिए। तो पहले करंट की बात करते हैं। एक बात समझना, ये कौन सा सर्किट है? एलआर। एलआर सर्किट में अगर हम आपसे बात करें जेड निकालने की, तो आपको याद होगा फॉर्मूला होता था एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं याद है ये फार्मूला? तो देखिए, एक्सएल को हम लोग ओमेगा एल कहते हैं ना, और ओमेगा को 2 पाई एफ। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2 पाई एफ एल। और आर के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है। देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या है? हम जेड फाइंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हाँ, अभी कैलकुलेशन भी करेंगे। 2 पाई की वैल्यू आप रख लीजिए क्या? 3.14। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी यहाँ पर है? 50। और L की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी थी? 100 मिली हेनरी है। इस पे जरा गौर करिएगा। जो L गिवन है वो कितना गिवन है भैया? 100 मिली हेनरी। मिली को अगर आप हटाना चाहोगे तो 10⁻³ करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। तो अब ये अगर पावर वाइज सेट करोगे तो 10⁻⁻1 ही तो बचेगा केवल। देखो, 2 पावर तो इसके अपने आप 100 से मैनेज हो जाएंगी ना। तो इसको हम 0.1 हेनरी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग। L की वैल्यू रखेंगे 0.1। इसका स्क्वायर करिए। और जो R हमारे पास है वो कितना था इस क्वेश्चन में? 25 का स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। 50 × 2 कितना होता है? 100 होता है। 100 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 314 में, तो डेसिमल अपने आप हट जाएगा। लेकिन 0.1 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये हमारा फाइनली आएगा 31.4। और प्लस में 25 का 625 होता है कि नहीं? बताओ। इसका जब स्क्वायर करेंगे, आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 9.86 के हिसाब से आएगा। कितना आएगा? चलो अच्छा, इसको सॉल्व करके जरा बताओ, इसका स्क्वायर करके फिर रूट निकाले। इतना कैलकुलेशन कर। देखिए, जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो थोड़ा सा इस जगह देख लीजिए, आप कैलकुलेशन पे ध्यान दें भाई। देखो, जो पाई का स्क्वायर होता है, यानी 3.14 का स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू होती है वैसे 9.86 अबाउट। एग्जैक्ट करोगे तो 985.96 आएगा, राउंड ऑफ करके। यही तो बनता है। खैर, 625 उसका ऐड करिए तो आप पहुंचेंगे 1610.96। जो 1600 होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 40। तो ये 40.12 करीब करीब आ जाएगा। आप राउंड ऑफ करके 40 भी ले सकते हो, ऐसा बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे। एग्जैक्ट तो ये है। अब सुनिए, लेकिन हम लोग निकालने क्या चले थे? देखो, V = IZ लगाएंगे। ओम्स लॉ होता है ना, V = IR। होता कि नहीं होता? बताओ। यहाँ पर R अकेला थोड़ी है, एक्सेल भी तो है। R और एक्सेल का जो रिजल्ट बनता है वो भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन बोलते हैं उसको क्या हम लोग? इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ इम्पीडेंस वाला फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग I निकालने जाएंगे तो V/Z यूज होगा। और हमारे सप्लाई का वोल्टेज कितना गिवन था? यहाँ देखो जरा आप लोग, 100 वोल्ट। कितना गिवन था? तो V की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 100। और Z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 है। 40 पॉइंट भी लिखोगे तब भी ज्यादा असर नहीं आएगा आंसर पे। ये अप्रॉक्सीमेट 2.5 आ रहा है, ऐसे ही आएगा आंसर। तो ये हमारा देखो I निकला तो एम्पियर आ गया। पहली चीज क्या आ गई है? देखो, करंट आ गई। फेज चाहिए तुम्हें। देखो, एलआर सर्किट है, ध्यान देना प्लीज। एलआर सर्किट का जो फेज डिफरेंस होता है फॉर एलआर सर्किट, यहां जब हम फेज निकालते हैं ध्यान रखना tan phi।
तो हम लोग करते क्या, अगर फेजर डायग्राम से समझाएं हम आपको, करंट की डायरेक्शन ये ले लो थोड़ी देर के लिए, और VL यहाँ आता था, याद है, VL एक्सल जो भी कहो, और R कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो जब आप इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, बताओ, जेड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये एंगल फाई होता है, इसकी वैल्यू चाहिए होती। तो tan फाई निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। तो एक्सेल हो गया, ये देखो एक्सेल अपान आर, तो tan फाई का इस्तेमाल क्या करोगे आप, एक्सेल बाई आर। एक्सेल क्या होता है, अभी देखो निकाला तुमने, ये एक्सेल ही तो, ये जो निकाला तुमने यहाँ पर देखो, एक्सेल ही तो सॉल्व कर रहे थे आप। एक्सेल का स्क्वायर है, यानी 3.14 एक्सेल है, एक्सेल हमारा 3.14 है, और 31.4 है, कितना था वो, 31.4, ठीक है, 31.4, और 25 हमारा क्या है, आर। अब आप इसको डिवाइड कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पहुंचेंगे अप्रॉक्सीमेटली, जो रिजल्ट है वो, आप ऐसे काम करिएगा 314/250। देखिए एक बात ध्यान रखना, हम लोग ऐसे ही लीव करेंगे, जो कैलकुलेटर यूज करते हैं या फिर tan की टेबल यूज करते हैं वो इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। हम लोग CBSE में ना तो कैलकुलेटर अलाउ है और ना आसानी से टेबल गिवन होती है, ठीक है। तो हम लोग इसी को बस एक बार कट और कर लेना, हम लोगों के लिए बोर्ड में बस इतना ही लिखना है तुम्हें, tan इनवर्स ये 157 आ जाएगा और ये 125 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। ये देखो मोर देन 1 है, ध्यान देना, 145 का होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 51 के आसपास की वैल्यू है, किसकी है, अप्रॉक्सीमेटली 51 डिग्री की वैल्यू है, 51.5 डिग्री। बट हम लोग इसको निकालेंगे नहीं, ये सिर्फ ICSE वाले लोग निकालेंगे। ICSE वालों को कैलकुलेटर अलाउ रहता है तो वो इसकी वैल्यू पुट करके tan इनवर्स से फाइंड कर देंगे, नोट कर लीजिए।